सन 47 का विभाजन जो था, उस विभाजन को हम इस तरह से वाक्यों में नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा, रियासत पटियाला की फ़ौज बरनाले में आई और उसने तोपों को बीड़ रखा था। आपने तो एक प्रश्न कर दिया, बरनाला में जो किला था बाबा आला सिंह का किला था। अमरिंदर सिंह के दादा परदादा बहुत दूर थे। अमरिंदर सिंह जी सत्कार्य हमारे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जैसे खट्टर साहब हैं जहाँ। वो किले से गोलियां चलाकर एक मस्जिद में इकट्ठे हुए मुसलमानों को कैसे मारा गया। वहाँ कोई भी मुसलमान मुस्लिम लीग से संबंध नहीं रखता था, एक केवल काजी संबंध रखता था, वो भाग गया था, बाकी मुसलमान तो निर्दोष थे। एक लफंगा आदमी 13-14 वर्ष की मुसलमान लड़की ले आया, समय टिक गया और मैं भी 12-13 वर्ष का था और मैंने भी मीठी मिठाई ली, उस लड़की के पास ले गया। मुझे वासना का पता नहीं था, काम क्या होता है मुझे पता नहीं था, लेकिन अब भी याद करता हूँ कि वो लड़की को वो बदमाश आदमी क्या करता रहा। क्या बरनाला में एक गली थी, कसाईयों वाली गली, उसका नाम आजकल गुरु नानकपुरा रखा हुआ है। उसमें क्या क्या विकास दुष्टता हुई। आपने कहा कि सन 47 के बारे में, जैसे यहाँ महाभारत की कथा है, ऐसे महाभारत की मेरे हर नावल में आती है। मैं क्या बतलाऊँ आपको, वहाँ वो क्या थे, मतलब कसाईयों वाली गली, उसमें क्या थे, वो बेर इकट्ठे करते, गोबर इकट्ठा करते, उसके उपले थापते, वो उससे कुछ थोड़ा सा धन मिलता, अपना निर्वाह करते थे वे लोग। फिर जो सांप्रदायिक लोग थे, उन विचारों के बाद AK-47 तो होती नहीं थी। अब AK-47 से साथ ही जुड़ी मेरे इतनी लंबी कहानी याद आ गई। आप कहेंगे दादा आप क्या हैं। मेरे जो बहुत समीप थे वो महान पुरुष थे, गुरशरण पाजी, जो विश्व के महान पुरुष थे, विश्व के महान नाटककार थे। उन्होंने अपने उपन्यास मिट्टी दा मुल्लू दुनिया च खड़ाया। तो मेरा एक उपन्यास था मौत दर मौत। AK-47 की बात चली है, मैं बतला दूँ आप बीच में कैसे चली है। मौत दर मौत खालिस्तान में जो उठे हुए थे उसको लेकर लिखा हुआ उपन्यास है मौत दर मौत। मौत दर मौत पर गुरशरण पाजी ने, जो महान नाटककार थे, मेरे घर में रवि सुदर्शन ये सब मेरे बेटे थे, वो तो मेरा घर उनका घर था। उन्होंने मौत दर मौत का नाटकीय रूप किया। एक उसमें विमाता का रूप है बीबा कुलवंत, उसने नमा जमाना में लेख भी लिखा। तो AK-47 से बात चली थी, जब नाटक समाप्त हुआ 2-2:30 बज गए, वह स्त्री पात्र अपने घर आई अपनी कार लेकर। तो जब घर आई आधी रात को, जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो विकास बेटे क्या हुआ, दरवाजे के दर खटखटाए। उसने दरवाज़ा खोला, किसी ने सफ़ेद काली कमली अपने पर ओढ़ रखी थी, काली कमली। उसको देखकर भयभीत हो गई। वो आदमी कहने लगा तू मुझे, नौजवान था, तू मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। उसके बिना उत्तर के वो अंदर चला गया और उसने काली कमली उतारी और काली कमली में जो छुपाकर AK-47 रखी थी, AK-47 से बात चली, उसके पैरों में रखकर छोड़ दी। अब कहता मैं नहीं उठाऊंगा इसे, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आपके नाटक में मैं जो हूँ वो सतमाहा बच्चा हूँ और तू मेरी माँ के दूध नहीं आता था, मुझे बचपन में दूध पिलाती रही थी। वो कहानी है उपन्यास की मौत दर मौत की। कहता मुझे तो आज पता चला कि माँ का दूध क्या होता है। अब मुझे आज मेरी आंखें खुली कि भारत धरती तो मेरी माँ है। ये खालिस्तान, ये पाकिस्तान, आप इस मेरी माँ की धरती के स्तन को काट कर बनने जा रहे हैं। बड़े वो विद्वान था आखिर। कहता मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। वो कहने लगी मैं क्या करूं। कहता तुम इस AK-47 को उठाओ, लुधियाने की बात है, साहित्य अकादमी की बात है, यो घटना मैं बतला रहा हूँ। मेरे पास जीप में बैठो, कार में बैठो, सतलुज के पानी में इसको गिरा दो, इसके बाद मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने कहा
अपनी कमीज़ उतारी कि यहाँ मेरा चिन्ह है, आपको ज़रूरत पड़े तो अनंतपुर साहब में आपको कभी हो किसी को देख लेना, ऐसे चिन्ह वाला व्यक्ति आपकी मदद करेगा। वहाँ उसको AK-47 में फेंक कर ऊंचे पुल से नीचे घर में आ गए। वो बाद आदमी पता नहीं कहाँ चला गया। AK-47 की दनादन गोलियां चलाने वाला व्यक्ति चला गया। कुछ एक वर्षों के बाद वह स्त्री अनंतपुर साहब गई। कोई काम तो था नहीं, लेकिन वैसे ही स्वाभाविक उसने देखा कि वो कौन था। उसने एक व्यक्ति को देखा किसके वो कमीज़ पर वही निशान था जो उसने कहा था कि इस निशान वाले व्यक्ति से कोई काम ले लेना। उसने कहा कि एक आदमी था, उसका यह नाम था, वो मेरे पास AK-47 लेकर आया था। वो सतलुज के पानी में गिरा दी थी AK-47। वो कहाँ है? मैं उसको मिला। कहती वो छोड़ गया था, अपने घर चला गया था, घर में रोटी खा रहा था, पुलिस वालों ने इनकाउंटर में उसे कत्ल कर दिया। अब ये कहानी AK-47 से वो चली थी, मैं कसाईयों वाली बीही से चली थी कि वो बेचारों के पास AK-47 तो थी नहीं। छत पर उन्होंने रोड़े कंकर रख रखे थे। जो सांप्रदायिक आदमी थे अपने सर पर चारपाई ले लेते थे, वो ऊपर से रोड़े और कंकर फेंकते थे और चारपाई ने रोक लेती थी। उनके घरों को आग लगा दी। मैंने आपने विकास पूछा था बेटे कि सन 47 में क्या देखा, क्या कुछ देखा है, वो क्या क्या बतलाऊं। उनके घर जल रहे थे, आग लग रही थी, वो भीतर जल रहे थे, मर रहे कि मैं नेहरू जी महान थे, महात्मा गांधी जी महान थे, पर देश के महान पुरुषों को करोड़ों लोग स्वीकार करते थे, उन्होंने विभाजन को क्यों स्वीकार किया?